रिलैक्स रिलैक्स, एक शर्ट ही है, रिलैक्स। जल्दी कर वरना शर्ट खराब हो जाएगी। तो तेरे पास ऐसे 50 शर्ट्स होंगी। नहीं, ये वन एंड ओनली है, क्योंकि मेरे पापा की शर्ट है। मुक्ति, इधर मुंह कर। मैम मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी तो फिर क्यों बोला तूने झूठ? और तू क्या ये फेक आर्टिकल वगैरह बना रही है? तू अपनी माँ को बुद्धू बनाने के लिए इतना एफर्ट कर रही है? तू अपनी माँ को इस लायक भी नहीं समझती कि वो अपनी बेटी का एक सपना पूरा कर सके? तुझे मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? भरोसा है और मुझे पता है आप मेरा ड्रीम स्कूल का सपना पूरा करने के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर दोगी, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। माँ, आपको पता भी नहीं है कि आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी सेहत सैक्रिफाइस करो, खाना खाना भूल जाओ, दिन रात काम करो। मेरा सपना पूरा करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा, इसलिए ये ड्रीम स्कूल वाला सपना कैंसिल। माँ, हम हमारी रियलिटी नहीं बदल सकते, इसलिए सपना ही बदलना पड़ेगा। सॉरी, हाँ पैनिक में मेरी वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा ही ऊपर चली गई थी, पर मुझे पापा की शर्ट की टेंशन हो गई थी। लेकिन मैडम, आपने ये अंकल की शर्ट पहनी क्यों है? ये कोई नया ट्रेंड चलाया है? ये कोई नया ट्रेंड नहीं, वर्ल्ड का सबसे पुराना इमोशन है, पापा के लिए बेटी का प्यार। मैंने पापा की शर्ट पहनी है ताकि मैं उन्हें मिस ना करूं। मुझे तो पापा के बिना रहने की आदत ही नहीं है। भूख लगी हो, चोट लगी हो या कोई इंटरेस्टिंग मूवी लगी हो, मैं सबसे पहले पापा को बताती हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मैं पापा का नाम लिए बिना 2 सेंटेंसेस भी बोल पाती हूँ। पर अब हॉस्टल में तो पापा होंगे ही नहीं, मैं पापा के बिना कैसे रहूंगी ब्रो? मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है, पर मैं ये उन्हें बता भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरे लिए ये स्कूल ढूंढा है, मैं उन्हें और डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। आप दोनों के बीच कुछ अलग ही कनेक्शन मालूम पड़ता है। आप एक बार जाकर मारिया से मिल लीजिए। मुझे तो पापा से दूर जाने के थॉट से ही डर लग रहा है, अपने लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि उन्हें भी मेरे बिना रहने की आदत ही नहीं है। आई होप वो मैनेज कर ले। मेरा तो लाइफ में एक ही पर्पस है, क्या? पिंपल से बचना ना, पापा को प्राउड फील करवाना। पर कभी कभी अपने इमोशनल इश्यूज की वजह से मैं वो स्टूपिड प्रैंक्स कर देती हूँ, जिससे मेरे पर्पस का हॉलीडे हो जाता है। पापा सैड हो जाते हैं, मेरे हॉस्टल जाने से तो वो और भी ज्यादा सैड हो जाएंगे, और मुझे ऐसे सैड देख के तो पता नहीं क्या ही करेंगे। इसीलिए मुझे स्ट्रांग रहना होगा अपने पापा के लिए। सुन, रोल्स एक्सचेंज नहीं करते। मैं तेरी माँ हूं, तू मेरी माँ मत बन। तू वो कर जो बच्चे करते हैं। तू सपने देख, तेरे सपने को कैसे सच करना है उसका स्ट्रेस मेरा है, तेरा नहीं है। और ये बात मैं तुझे 100 बार बता चुकी हूँ मुक्ति, और 200 बार ये बात बता चुकी हूँ कि तू मुझे झूठ मत बोला कर। लेकिन मजा ले, तो मेरी बात मान ले। मैम, मैंने सोचा कि आपके आसपास इतनी सारी प्रॉब्लम्स है तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूं। हाँ तो करना, करना मेरी हेल्प। मेरी बात मान ले बेटा, झूठ बोलना छोड़ दे, मेरी चिंता करना छोड़ दे। देख बेबी गर्ल, मुझे पता है कि मैं तुझे आराम की लाइफ नहीं दे पाई हूँ। आपने मुझे परफेक्ट लाइफ की है माँ। प्लीज प्लीज मुक्ति, तू ये रियलिटी पे जबरदस्ती की चाशनी मत चढ़ा। मुझे पता है मैं तुझे बेस्ट लाइफ नहीं दे पाई हूँ, लेकिन फिर भी तुझे अलाउड नहीं है कि तू अपनी माँ को कमजोर समझे। माँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ कि आपको कमजोर समझूं। मुझे पता है आपके पास हिम्मत है दुनिया वालों से लड़ने के लिए, पर माँ, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से हिसाब किताब मिट गया। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे, तुझे मुझ पे भरोसा है या नहीं? तो बस तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब मैं देख लूंगी। रुको अरमान, बैठो। आपको कैसे पता लगा मुझे चोट लगी है? हम कुछ कहते नहीं, पर नजर सब आता है। मायरा मेरे बगैर रह लेगी दादी सा, वो हिम्मत वाली है। मैं नहीं हूं, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो फिर उसे माउंटेन बाइकिंग नहीं सिखाते, उसके मन से डर नहीं निकालते, तो वो हमेशा डरी सी सहमी सी हर बात के लिए तुम पे निर्भर करती और इसी घर में रहती। वो हिम्मत वाली है क्योंकि तुमने उसे हिम्मत वाली बनाया है। पर इस दिन के लिए थोड़ी बनाया था कि वो एक दिन मुझे ही छोड़ के चली जाए। मैं खाना लगा रही हूँ, आके खा ले। आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। ज्यादा नखरे करेगी ना तो तेरी ऊंची नीची चोटियां बना दूंगी, समझी? चुपचाप खाना खा ले। अभी तू मुंह बना रही है, लेकिन हॉस्टल में तू माँ की यही डांट मिस करेगी, क्योंकि हॉस्टल तो तू जा रही है, समझी? तुम कमजोर पड़ रहे हो अरमान, तुमने अपनी बच्ची को डर से लड़ना सिखाया है, अब खुद भी लड़ो। कैसे दादी सा? मीना के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं उसे खुद से दूर कैसे जाने दूं? वहां उसे सेफ रखने के लिए मैं तो नहीं होने वाला। तो फिर उसे घर पे ही रख लो, लेकिन इतना याद रखना अरमान, फिर ना तो उसे कोई तकलीफ होगी और ना ही कोई तजुर्बा, क्योंकि दुनिया के आसमान में हमेशा तूफान नहीं आया करता, धीमी बरसात भी होती है, गुनगुनी धूप भी। उस बच्ची को घर पे रख के तुम उसके हिस्से की धूप भी छीन लोगे। कमरे में बैठ के चांद को देखा तो जा सकता है, लेकिन अगर चांद को छूना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और ये चिड़िया उड़ने के लिए तैयार खड़ी है। अगर तुमने मायरा को इस घर में रखा तो ये घोंसला उसके लिए पिंजरा बन जाएगा अरमान, और तुम्हारा प्यार उसके लिए खुदगर्जी हो जाएगा। अरमान, तुम कहाँ हो? मुझे स्कूल से फोन आया था, तुम आज मायरा के एडमिशन की बात करने गई ही नहीं। क्या इरादा बदल दिया? चल अब पैकिंग खत्म कर और सो जा। माँ, आप लोन वाले अंकल को फोन करके कह दो कि हमें लोन चाहिए।
आपने मना कर दिया था ना। तू मुझे फेक आर्टिकल दिखा सकती है तो मैं फेक फोन कॉल नहीं कर सकती। तुझसे सच उगलवाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, लेकिन प्लीज आइंदा मुझे ऐसी सिचुएशन में मत डालना मुक्ति। बेटा तू हॉस्टल में अपनी सारी चीजें लेकर जा, लेकिन अपनी ये झूठ बोलने की आदत यहीं छोड़ जा। नया स्कूल यानी नई शुरुआत। मुझे अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता है, तो इरादा क्यों बदलूंगा? मैं कल ही नए स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन कराने जाऊंगा। लोन के कागजात पे साइन कर दीजिए। अभी और कई जगह साइन करना बाकी है, जल्दी कीजिए, मुझे जाना भी है। भाया पढ़ने दो जरा। अरे पढ़ तो ले। रुकिए, अंगूठे का निशान भी चाहिए। अब चेक ले लूं? नहीं, पासपोर्ट साइज फोटोज भी चाहिए। ये मेरी 3-4 पासपोर्ट साइज फोटोज, ये मेरा आईडी प्रूफ और ये मेरा आधार कार्ड। मैं चेक ले लूं? ले लीजिए, मैंने कब मना किया। ईएमआई पर 4-6 गाने बना लीजिए नीलेश काका, गैराज में वही गाएंगे। अब तो मन में 24 घंटे ईएमआई ही घूमेगी। गाड़ियां पड़ानी है, EMI चुकानी हाँ है। काका, आपने तो मेरी बात को दिल पे ले लिया। सूरज भैया ब्रेक चेक कर लेना। पीटर वो गाड़ी का ऑयल चेंज कर देना। और रवि गाड़ी का विंडशील्ड ठीक कर देना, वरना ओनर आके शाम को हमें ठीक कर देगा। ये नया मैकेनिक कौन है? मुक्ति जी, दर्शन देने की कृपा करेंगी? सोना है तो अंदर जाके सो, गाड़ी के नीचे क्यों सो रही है? मैं गाड़ी ठीक कर रही थी माँ। गाड़ी ठीक करने के लिए गाड़ी ठीक करनी आनी भी तो चाहिए। आता है। पीटर भैया, ये लो ऑयल। भैया 12 नंबर पाना देना, मैं कर देती हूँ। ओए सुन, ये खोना पाना ये सब बाद में करना। तूने ये गाड़ी ठीक करना कहाँ से सीखा? आपको गाड़ी ठीक करते देखा है ना, तो बस देखते देखते सीख गई। ऐसे तो तूने बर्ड्स को उड़ते भी देखा है, उन्हें देख देख के उड़ना सीख गई। जा जाके वो कर जो तुझे करना चाहिए, पढ़ाई कर। माँ पढ़ाई कर लूंगी, पर साथ साथ गैरेज में वीकेंड्स पे काम भी करूंगी। देखो काम भी जल्दी हो जाएगा, पैसे भी ज्यादा बनेंगे और उसे लोन भी चुक जाएगा, और आपको रात भर गैरेज भी खुला नहीं रखना पड़ेगा। मैं गराज रात भर खोल के रखूं ना खोलूं, लोन कैसे चुकाऊं, ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुझे ये बात याद नहीं रहती ना मुक्ति, तो इस बात का टैटू बनवा ले। माँ मैं यहाँ गैरेज में काम करके आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। यहाँ काम करके मैं हमारी हेल्प कर तो रही हूँ मुक्ति, तुझे भी वही करना है। बेटा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं इस गराज को लेके महा ग्रेटफुल हूँ, हम सब हैं, क्योंकि इस गराज से हम सबके घर चलते हैं। लेकिन तुझे लगता है कि यहाँ पर काम करना हम में से किसी का भी बचपन का सपना था? नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ रोज आते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे अपने सपने पूरे कर पाए। इसलिए हमारी इस मेहनत की तौहीन मत कर, डिसरिस्पेक्ट मत कर। तू अपनी लाइफ एंजॉय कर बेटा, तू खेल, तू कूद, तू रिंकू की शादी में बेफिक्र होकर डांस कर, हॉस्टल जा, पढ़ाई कर, पढ़ लिख कर कुछ बन जा, मेरे हिस्से की लाइफ जी। तू ये सब करेगी ना तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। मुक्ति बेटा, इस मोहल्ले का कोई भी बच्चा ऐसी स्कूल में पढ़ने गया को नहीं जैसी स्कूल में तारी माँ तने भेज रही है। बेटा इसकी बात मान ले, इसकी मेहनत सफल हो जाएगी बेटा। इतने से काम के लिए 2 लोग लगते हैं। हमारे पापा ने कहा है सब काम साथ में करना, खाना पीना और सोना। बोर मत करो स्लोमो। तो मैं स्लो बुलाना कब बंद करेगी? क्यों बंद करूं मैं तुम लोगों को स्लोमो बुलाना? और वैसे भी स्लोमो नहीं करो, फास्ट फॉरवर्ड बुलाओ। इतने से काम के लिए तुम लोगों को इतना टाइम लग जाता है, तो स्लोमो ही सही। अगर तू हमें ऐसे स्लो में बुलाती रहेगी तो एक दिन हमारा असली नाम भूल जाएगी। हाँ, श्लोक, मूर्ख। इन शॉर्ट स्लो मो। वैसे सुबह सुबह मुंह क्यों चढ़ा रखा है? ग्रीस और पोत के आ गई है। बकवास मत करो स्लोमो। मेरी पढ़ाई के लिए माँ ने इतना बड़ा लोन लिया है, मैं उनकी हेल्प करने गई थी गैरेज में। फिर क्या, डांट के भगा दिया मुझे। मैं उनका हाथ बताना चाहती हूँ गैरेज में, पर अब तो ज्यादा काम ही नहीं होगा मुक्ति। क्यों? रिंकू दीदी की शादी के लिए गैराज बंद रहेगा। फिर इतने सारे पब्लिक हॉलीडेज आ रहे हैं, यानी फिर से गैरेज बंद। और मैंने सुना है मोहल्ले में शूटिंग होने वाली है, तब भी कुछ दिनों के लिए गैराज बंद। और उसके बाद बस करो प्लीज। इतनी सारी छुट्टी आएगी तो माँ पैसे कैसे कमा पाएगी? कुछ रास्ता दिखाओ ना। रास्ता तो तूने देख रखा है मुक्ति, पर तू उस पर चलना नहीं चाहती है। तुम दोनों मेरी उस तिकड़म की बात कर रहे हो? हाँ, वो तिकड़म लगाई दे मुक्ति, किसी ने देख लिया तो हमें ना सब संभाल लेंगे। लेकिन और कोई तरीका नहीं है मुक्ति। ठीक है। हेलो हेलो अरमान। हाँ सॉरी, मैं एक्चुअली देख रहा था कि मैं मायरा का कोई डॉक्यूमेंट घर पे भूल तो नहीं आया। आई रियली होप मायरा का एडमिशन आराम से हो जाए। आराम से हो जाएगा, बस तुम्हें वहां जाके प्रिंसिपल से मिलना है। और हाँ, एक और गुड न्यूज, प्रिंसिपल लेडी है। तो इसमें गुड न्यूज क्या है? ओहो, इतने भोले मत बनो पोदार साहब। आपके चार्म के आगे ना ज्यादातर लड़कियां आपको ना नहीं बोल पाती है, और ये बात आप अच्छे से जानते हो। नॉनसेंस। आई रियली होप मैं जल्दी से स्कूल पहुंच जाऊं। मुक्ति बकरा आ रहा है। गाड़ी लगभग 7 की स्पीड में आ रही है। स्पीड ब्रेकर के पास आते आते गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। हमें जो करना है वहां करना होगा। तुम ना बहुत टेंशन लेते हो। अच्छा सुनो, लौटते वक्त वो रीडेवलपमेंट वाली लोकेलिटी के लोगों से बात करते आना। उन लोगों ने ना बहुत परेशान कर रखा है, हमें जल्द से जल्द काम शुरू करना होगा। डोंट वरी, मैं उन लोगों को संभाल लूंगा। एंड आई एम सॉरी, आज मेरी वजह से हमारा बाइकिंग सेशन कैंसिल हो गया। अच्छा तुम अपना वर्कआउट कंप्लीट करो, मैं फोन रखता हूँ। एंड मेहर, मायरा के एडमिशन में हेल्प करने के लिए एक बार फिर से थैंक यू। तुम नहीं सुधरने वाले, कल से तुम्हारा थैंक यू ही खत्म नहीं हो रहा है। इतनी ज्यादा थैंक यू, इतनी फॉर्मेलिटी ना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। और वैसे भी
मायरा, उसकी पढ़ाई, उसका फ्यूचर मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा चलो बाय। बाय। 1 2 क्या हुआ? सर शायद टायर पंक्चर हो गया है। इतनी सारी कीलें, व्हाट द हेल? सर ये टायर तो पूरा फ्लैट हो गया है, बदलना पड़ेगा। हाँ तो खड़े क्यों हो? जल्दी स्टेपनी निकालो। सर इस गाड़ी में स्टेपनी नहीं है। क्यों स्टेपनी क्यों नहीं है? सर वो मैंने बदलवाने के लिए दिया था पर अरे बस बस, तुम्हारे बहाने सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। एक काम करो, धीरे धीरे ड्राइव करके लेके चलो, पास के किसी गैराज से पंक्चर निकलवाते हैं। चलो। क्या कर रहे हैं दोनों और क्यों कर रहे हैं? इन्हें कैसे रोको? ये तो बहुत डेंजरस है। क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, अरे जाने दो मुझे, बुआ को बचाना पड़ेगा। अरे अंकल मैं तो छोटा सा मासूम सा बच्चा हूँ। बेटा तेरी मासूमियत मैंने तो देख ली, अब तेरे पापा को दिखाऊंगा, वही अपने लाल को दिन में तारे दिखाएंगे। रास्ते में कील तूने फेंकी थी ना? नहीं अंकल मैंने नहीं फेंकी, पापा को कुछ मत बताना वरना वो मेरी बैंड बजा देंगे। ये सब मेरी गाड़ी पंक्चर करने से पहले सोचना चाहिए था। भागो। सर अब तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही, जरूर इन बच्चों ने कुछ किया होगा। अब तुम्हारी बड़ी आवाज निकल रही है। जब वो बच्चे तबाही मचा रहे थे तब क्या कर रहे थे? अरे अब खड़े क्या हो, जल्दी मैकेनिक को बुलाओ जल्दी। ओए, ये शैतान्स की टोली टॉप स्पीड पे कहाँ भाग रही है? माँ वो डॉगी पीछे पड़ गया था। हाँ आंटी, इतना बड़ा डॉगी था, हमें देख के कहने लगा कि पलटन, किस किस को लगता है कि ये तीनों कोई बड़ा झोल करके आए हैं? सबने हाथ उठा लिया। अब बताओ, तुम तीनों क्या झोल करके आए हो? कितनी देर हो गई है, मैकेनिक कब आएगा? बताता ही होगा। सर मैकेनिक आ गए।